नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी घर बन रहा है ना, तो अगर आपने भी दोस्तों काम बिल्कुल जो है वो विथ मटेरियल किसी ठेकेदार को दिया हुआ है या फिर दोस्तों किसी ठेकेदार के थ्रू काम करवा रहे हैं ना, आपके पास दोस्तों इतना समय नहीं है कि रोज़ाना आप साइट पे जाकर के विजिट कर सकें। तो दोस्तों यही गलती बहुत से लोग करते हैं। उनको लगता है दोस्तों कि मुझे तो अब लेबर हैंडल करना नहीं है, लेबर तो ठेकेदार का सिर दर्द है। लेकिन दोस्तों आपका घर में जो मटेरियल लग रहा है ना, मैं आपको इस साइट में ही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से धांधली होती है। और कई जगह पे दोस्तों मिस्त्री और ठेकेदार भी कहीं कहीं पे चूक जाते हैं जानकारी के अभाव में। बिल्कुल सारी चीज़ें दोस्तों इसी साइट पे आपको दिखाने वाला हूँ, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो पे आप बने रहिए और चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक मैं पहुँचाते रहूँ। दोस्तों एक मकान मालिक होने के नाते आप भी सोचते होंगे कि बढ़िया कंपनी का दोस्तों आप सीमेंट दे सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का ईंट दे सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों बालू दे सकते हैं। दोस्तों भले ही ये वीडियो बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ठेकेदार और जो भी मिस्त्री है वहीं पे दोस्तों आपको धोखा देता है ना, जहाँ की आप गलती नहीं पकड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मकान मालिक जो होते हैं, जो घर मालिक होते हैं दोस्तों, जनरली वो जो मेन बार है दोस्तों, ये कितना मोटा लगा हुआ है ना, कितना mm का लगा हुआ है ये देखते हैं। 16 mm का ऊपर लग गया है, 16 mm का नीचे लग गया है। उनको लगता है कि मजबूती बहुत ज़्यादा आ गई है। लेकिन दोस्तों ये जो रिंग है ना, आप देख सकते हैं 8 mm से पतला दोस्तों रिंग आपको बिल्कुल भी किसी केस में एक्सेप्ट नहीं करना है। जबकि देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 6 mm का रिंग लगा हुआ है। ये सरिया 16 mm का है, लेकिन ये सरिया कितना लगा हुआ है दोस्तों 6 mm का, जिसको कम से कम 8 mm का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, किसी दूसरे से माल मंगवाएंगे, वो क्या करेगा रेडीमेड लाएगा। रेडीमेड लाने से क्या होता है दोस्तों, ये जो हुक है ना, हुक का दोस्तों ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ ओवरलैप जितना करना चाहिए उससे बहुत कम दोस्तों जो है वो आपको इस तरीके से हुक लेंथ मिलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो हुक का एंगल होना चाहिए ये इस तरीके से 90 पे नहीं, इस तरीके से 135 पे ये और नीचे जाएगा, और नीचे वाला दोस्तों और इधर आएगा बीच में। इस तरीके से पकड़ ये ज़्यादा मजबूत होता है। ये दोस्तों 8 की जगह 6 क्यों लगाते हैं, चूँकि मटेरियल कम लगेगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों 90 पे क्यों मोड़ते हैं, आप समझते होंगे कि 135 पे जब मोड़ना आइए तो वो 90 पे मोड़ करके छोड़ क्यों देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, चूँकि 90 मोड़ना और इसको एक बार और मोड़िएगा ना, तब ये 135 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे में वो लेबर कॉस्ट बचाने के लिए दोस्तों ये सिर्फ 90 पे मोड़ करके छोड़ देते हैं। दोस्तों बीम के केस में एक गलती और यहीं से बताता चलूँ दोस्तों कि ये देखिए, एक बीम दोस्तों देख सकते हैं कि वहाँ से आ रहा और दूसरा बीम दोस्तों इस तरीके से कंटिन्यूस जा रहा है ना। तो जो बीम दोस्तों इस पर रेस्ट कर रहा, मतलब आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक बीम ये दोस्तों नीचे से आ रहा है, ठीक है, और ये वाला जो बीम आ रहा है ना, ये इस पे रेस्ट कर रहा है। देख सकते हैं ये वाला नीचे है और ये वाला दोस्तों सरिया देखेंगे कि ऊपर में डाला हुआ है। ठीक है, तो इस वाले बीम में दोस्तों, चूंकि ये तो बिल्कुल कंटिन्यूस आगे तरफ बढ़ गया है, इस वाले बीम को इस वाले बीम पे प्रॉपर रेस्ट देने के लिए, ताकि दोस्तों इस पे लोड पड़ेगा ना, लोड पड़ेगा तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद दोस्तों नीचे झुकता है। ठीक है, नीचे ज़्यादा झुकने की वजह से क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से झुकता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ना उतरे, इसके लिए दोस्तों इस तरीके से डेवलपमेंट लेंथ दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों रेस्ट देने का मतलब है इस वाले सरिया के साथ साथ इस वाले सरिया पे भी इसको रेस्ट दीजिए, और यहीं पे नहीं छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों वो धंसेगा ना, तो ये क्या होगा, इस तरीके से अगर धंसाता हूँ दोस्तों तो ये उतर जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से आने के बाद ऊपर वाला सरिया को इस तरीके से एल मोड़ा जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ इस तरीके से डेवलपमेंट लेंथ दिया जाता है, और नीचे वाला सरिया को दोस्तों इस तरीके से ऊपर की तरफ डेवलपमेंट लेंथ दिया जाता है, ताकि जब बीम बीच में दोस्तों गलत कंडीशन में अगर झुकना भी चाहे ना, तो यहाँ से दोस्तों अलाउ ना हो उसको झुकने के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सब चिंदी चोरी आपको लग रही होगी, लेकिन बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए दोस्तों यहाँ तक जो है वो दिमाग लगाते हैं। आप स्मार्ट बन जाइए। ठीक है, दूसरा लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप स्मार्ट बन जाइए, बोलिए मेरे साइट पे काम सही से होना चाहिए, और सही काम आप तभी करवा पाएंगे दोस्तों आपके पास खुद जानकारी होगा। ठीक है, नहीं तो करने वाला कुछ भी करके उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के आपको जा सकता है। दोस्तों इस वाले बीम में कितना सरिया होना चाहिए था ना, मैंने दोस्तों रिसेंट में एक वीडियो अपलोड किया है ना, कि 1 मंजिला घर के लिए बीम का साइज़, 2 मंजिला घर के लिए बीम का साइज़, 3 मंजिला 4 मंजिला, उस वाले में बिल्कुल बीम के साइज़ के साथ दोस्तों बताया गया है कौन से बीम में कितना mm का सरिया आपको देना है। तो कभी भी अगर 2 दीवार को जोड़ना हुआ, या तो इस वाले दीवार को पहले आप बना रहे हैं, प्लानिंग है दोस्तों कि आगे इस वाली दीवार को बढ़ाएंगे, या फिर इस वाले दीवार को यहाँ तक बना रहे हैं, प्लानिंग है कि आगे वाले इस वाली दीवार को बढ़ाएंगे, तो आप इस तरीके से दोस्तों ज्वाइंट देने से बचे। ठीक है, ये ज्वाइंट बिल्कुल आज न कल
क्रैक्स आना ही है। ऊपर से सीधे तक देखेंगे दोस्तों एक लाइन में ज्वाइंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप दोस्तों ब्रिक वर्क में देखेंगे ना तो कहीं भी ज्वाइंट दोस्तों आपको मैच करता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक इसके ऊपर तरह तरह के बॉन्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि दोस्तों एक लाइन में ये मैच ना करे। ठीक है, इस तरीके से जो भी दीवार पहले बनता है दोस्तों उसमें खांचे छोड़वा लें। ठीक है, इसको आगे तरफ एक्सटेंड करवा देंगे, इसको पीछे ही रहने देंगे, इसको आगे तरफ एक्सटेंड करवाएंगे, इसको पीछे ही रहने देंगे, ताकि मजबूत एक दोस्तों बॉन्ड दोनों दीवार के बीच में बन जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर क्रैक्स मार देंगी ना तो बहुत आप मुश्किल में फंसते हैं दोस्तों। प्लिंथ बीम तो आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ग्राउंड बीम अगर नहीं देते हैं ना तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्रैक आना बिल्कुल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये जो क्रैक्स है ना ये बनना जो है वो स्टार्ट हो गया है, चूँकि दोस्तों इसको नीचे सपोर्ट करने के लिए कोई ग्राउंड बीम नहीं दिया गया है। दोस्तों आपके पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसा है, घर बनवाना है ना, मायने नहीं रखता। अगर आपके पास जानकारी है सही घर बनवा पाएंगे, बहुत ही कम पैसों में भी। जानकारी नहीं है दोस्तों, पैसे फेंकने से घर नहीं बनता, यही कड़वी सच्चाई है। बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो फैक्ट है वो तो है। ठीक है, फिर मिलता हूँ। ये छोटी छोटी गलती को इग्नोर कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जानकारी के लिए।